एक सैनिक के अंदर, एक सोल्जर के अंदर साहस, वीरता होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है वेलर। एक बार देखिए, वेलर। वेलर एक नाउन है। एंड ग्रेट करेज एंड लैक ऑफ फियर स्पेशली इन वॉर, माने महान साहस और निर्भीकता। इसे आप कह सकते हैं वीरता। तो वेलर का मतलब होता है वीरता। एग्जाम्पल देखिए एक बार, द सोल्जर वेलर इन बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध। तो युद्ध में सैनिकों की निर्भीकता या फिर आप कह सकते हैं वीरता। तो ये आप याद रखिएगा, वेलर का मतलब होता है वीरता या फिर आप कह सकते हैं निर्भीकता। और जब आप जीत हासिल करते हैं या फिर जिसे आप फतह कह सकते हैं, विजय कह सकते हैं, इसके लिए इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल होता है विक्ट्री। यह एक नाउन है। आगे देखिए, सक्सेस इन विनिंग अ बैटल, गेम, कंपटीशन एट्सेट्रा। माने कोई भी गेम है या फिर युद्ध है या फिर कंपटीशन है, उसे जीतना, जीतने में जो सफलता आप हासिल करते हैं उसे बोला जाता है विक्ट्री। हिंदी देख लीजिए, युद्ध, खेल, स्पर्धा आदि में सफलता, विजय, जीत या फिर आप कह सकते हैं फतह। धोनी लेड हिज टीम टू विक्ट्री इन द फाइनल। माने धोनी ने फाइनल में विजय दिलाई अपने टीम को। धोनी लेड हिज टीम टू विक्ट्री इन द फाइनल। तो ये याद रखिए, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विजय, फतह आप कह सकते हैं। और एकता को क्या बोला जाता है? यूनिटी। क्या आप जानते थे इसे? नहीं जानते थे तो एक बार रिपीट कीजिए, यूनिटी। एकता को बोला जाता है यूनिटी। तो पहला वर्ड जो आपने सीखा वो है वीरता, वैलर। क्या? वैलर। और दूसरा वर्ड आपने क्या सीखा? हाँ, दूसरा वर्ड क्या था? विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विजय आप कह सकते हैं, फतह। तो इस तरह से सफलता भी आप कह सकते हैं। और तीसरा वर्ड आपने जो सीखा है वो है यूनिटी। यूनिटी एकता को बोला जाता है। तो 3 वर्ड आपको याद हो गए। अब आगे देखिए, समझदारी। समझदारी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? क्या बता पाएंगे? अंडरस्टैंडिंग। समझदारी को होता है, कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग, है ना। जब आप किसी की भावनाओं को जांच लेते हैं, जान लेते हैं किसी चीज़ को, माने उस चीज़ को भांप लेना, तो उसे बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग। 4 वर्ड आपने सीख लिया। तो अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। आगे बढ़े, चलिए। अब भाई ट्रूथ। ट्रूथ किसे बोला जाता है? ट्रूथ बोला जाता है सत्य को। क्या बोलते हैं? ट्रूथ। बोलिए तो एक बार, ट्रूथ। हाँ, सत्य को बोला जाता है ट्रूथ। कितने वर्ड आपने सीख लिया? 5। देखिए, पहला, व्हाट इज ट्रू? द फैक्ट्स। हिंदी आप देख सकते हैं, सत्य, सच्चाई, यथार्थता, सच्ची बातें, तथ्य। इतना मीनिंग ये दे सकते हैं। और साफ कहें तो ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, सच्चाई। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ। मुझे सच्चाई को बताइए। दूसरा मीनिंग आप देख सकते हैं, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। माने सही होने की एक क्वालिटी या फिर अवस्था, सत्यता, सच्चाई, असलियत, वास्तविकता। एग्जाम्पल्स देखिए, देयर्स अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन व्हाट शी सेज। माने जो वह कहती है उसमें सच्चाई है, बहुत सच्चाई है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई या फिर कह सकते हैं सत्य या फिर असलियत, जो भी आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। तो ट्रूथ का मतलब सत्य।
तो चलिए ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। आपने 5 मीनिंग सीखे हैं, 5 वर्ड, और चाहें तो आप इन्हें 1-2 बार ज़रूर सुन सकते हैं, 1-2 बार ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम्पल्स को देखते भी जाइए कि ताकि आप वाक्य कैसे बनते हैं यह भी समझ पाएँ। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए।